मुगल काल की जब भी बात होती है तो लोग अक्सर ऐशो आराम की बात करते हैं। लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसके जीवन की शुरुआत किसी फिल्म से कम नहीं थी। आज बात करेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। बाबर की कहानी बिना मेहनत के सब मिलने की नहीं, बल्कि सब कुछ खोकर शून्य यानी ज़ीरो से साम्राज्य खड़ा करने की है। ये बाबर बहुत छोटे थे। सोचिए, आपकी उम्र सिर्फ 12 साल है। आपके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। आपके पिता मर जाते हैं और आपके सर पर कांटों भरा ताज रख दिया जाता है। चारों तरफ अपने ही लोग आपकी जान के दुश्मन हैं। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की है। एक ऐसा इंसान जिसने 5 बार सब कुछ हारा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज बात करेंगे बाबर की। बाबर का सपना था समरकंद जीतना, उस वक्त की दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। उसने उसे जीता भी, लेकिन सिर्फ 100 दिनों के लिए। पीछे से उसके अपने ही भाइयों ने गद्दारी कर दी। जब वह समरकंद बचाने निकला तो उसका अपना राज फरगाना भी हाथ से निकल गया। वो जब अपना राज भी बचा नहीं पाया। बाबर लिखता है, मैं ना घर का रहा ना घाट का। मेरे पास ना रहने को छत थी ना खिलाने को दाना। वो महीनों तक पहाड़ों में भटकता रहा, फकीरों के साथ सोया, लेकिन उसकी आंखों में नौकर बनने की बिल्कुल भी गलनी नहीं, बल्कि बादशाह बनने की आग थी। बाबर फकीरों के साथ भी सोते थे, लेकिन वो बादशाह बनने का ही ख्वाब देखते थे। बाबर ने एक बात समझ ली थी, जो हार से डर गया वो कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। उसने छोटी छोटी जीत हासिल की, छोटे छोटे धीरे धीरे जीत हासिल की और काबुल पर कब्जा किया। लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा था, और उसका लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसके सामने जो उसका लक्ष्य था वो था हिंदुस्तान। इतिहासकार कहते हैं, जब बाबर पानीपत की जंग के लिए निकला तो उसके पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे, जबकि सामने इब्राहिम लोदी की 1 लाख फौज और सैकड़ों हाथी थे। किसी ने कहा, यह खुदकुशी है। 12,000 को 1 लाख के सामने ले जाना खुदकुशी है। बाबर ने जवाब दिया, इतिहास पन्नों पर नहीं, मैदानों पर लिखा जाता है। बाबर ने जवाब दिया, इतिहास पन्नों पर नहीं, मैदानों में लिखा जाता है। यहाँ बाबर ने साबित किया कि बड़ी सेना से बड़ा दिमाग और रणनीति होता है। उसने पहली बार भारत में तोपों और तलुगमा का इस्तेमाल किया। उसने हाथियों के सामने तोपें चला दी। लोदी के हाथी खुद अपनी ही सेना को कुचलने लगा। हाथी पागल हो गया और जितने सिपाही थे सब भगदड़ मच गया, इधर उधर भागने लगे। एक ही दिन में सदियों पुरानी सल्तनत ढह गई। 1 लाख फौज लेकर आए थे, सारी सल्तनत ढह गई सिर्फ 12,000 के सामने। जो इंसान कल तक पहाड़ों में छुपा फिर रहा था, आज वो शहंशाहे हिंद बन चुका था, हिंदुस्तान का राजा बन चुका था। बाबर की डायरी बाबरनामा हमें सिखाती है कि नंबर 1, मुसीबतें अस्थाई नहीं होती है। अगर आप आज फकीर हैं तो कल बादशाह भी बन सकते हैं। यह कभी मत समझना कि आज जो दिन है वो रह जाएगा, कभी नहीं। हर दिन बदलता है, हर टाइम बदलता है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं। दूसरी बात, संसाधन मायने नहीं रखते। कुछ करने के लिए आपके पास संसाधन हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि 1 लाख की फौज भी हार सकती है अगर आपके पास सही रणनीति नहीं है। बाबर के पास सही रणनीति थी तो उसने 12,000 फौज को लेके 1 लाख फौज को हरा दिया। उसी तरह अगर आपके पास रणनीति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और रणनीति नहीं है तो 1 लाख सिर्फ 12,000 के सामने नहीं लड़ सकती है। और तीसरी बात यह है कि खुद पर यकीन। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अपने विजन का साथ मत छोड़ो। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने ऊपर खुद पर इतना यकीन रखो कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे फिर भी आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत हमेशा होनी चाहिए कि मैं अगर सब कुछ खोकर 0 हो जाऊं तो फिर 0 से लेकर 100 तक पहुंच सकता हूं। ये हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि बाबर ने कभी हार स्वीकार की ही नहीं थी। वो फकीर के साथ रहे, पहाड़ों पे रहे, कहाँ सोए कोई पता नहीं, खाए या नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आज इतिहास उसे एक भगोड़ा नहीं बल्कि एक साम्राज्य निर्माता के रूप में याद करता है।
क्योंकि वो अगर भाग जाता तो लोग कहते हैं कि बाबर भाग गया, लेकिन उन्होंने 5 बार ऐसे मौके आए उनकी लाइफ में जब वो ज़ीरो हो गया, लेकिन उसने फिर से शुरू किया और फिर से राजा बन के दिखाया। दोस्तों, बाबर के पास कोई डिग्री नहीं थी बादशाह बनने की, उसके पास सिर्फ एक जिद थी। क्योंकि आजकल डिग्रियों के पीछे सब भाग रहे हैं कि डिग्री होगी तो नौकरी होगा, नौकरी होगा तो पैसा होगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बादशाह बनने के लिए नौकरियों की ज़रूरत, डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको नौकरी की अगर ज़रूरत है तो आप डिग्री की तरफ भाग सकते हैं। बादशाह बनने के लिए एक ज़िद होनी चाहिए और वो ज़िद बाबर में थी। क्या आपके पास भी एक ऐसा ज़िद है? क्या आपके दिल में भी कोई एक ऐसा ज़िद है जो आप करना चाहते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद, इस स्टोरी के बाद अकबर या औरंगज़ेब के संघर्ष की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में हिस्ट्री ज़रूर लिखना। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपको कुछ पता हो इतिहास के बारे में और आप इन चीज़ों को जान सको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।